Hello, welcome to all of you again. Now we are going to discuss about our next topic and that is velocity. Velocity बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझिएगा। स्पीड का केस हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग वेलोसिटी का केस समझेंगे। डिफरेंस देखते वक्त बताए थे कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें क्या रहेगा, डायरेक्शन भी मैटर करेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसके फॉर्मूले की ही बात कर लें तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड के केस में डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है? अब आइए देखते हैं। अच्छा, जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो तब इसी को क्या लिख सकते हो आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम भी लिख सकते हो। लेकिन याद रखना वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन भी आपका मैटर करेगा। चलिए आगे बढ़े। तो सबसे पहले जब कभी हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं, डिफिनीशन की अगर बात करें कि व्हाट इज वेलोसिटी, तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। सिंपल फॉर्मूले से डिफिनीशन बना लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। क्लियर? अब जब कभी भी हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में हमारे पास दो अलग अलग तरीके की वेलोसिटीज आती हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आता है इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद आता है फाइनल वेलोसिटी। ऐसा क्यों हुआ? स्पीड के केस में इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड की बात क्यों नहीं किए थे? क्योंकि हमने देखा था कि स्पीड के फैक्टर के साथ क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस के केस में हम सिर्फ ध्यान किसको रखते हैं, पाथ कवर्ड को ध्यान रखते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में हम लोग किसको ध्यान रखते हैं, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। कहने का मतलब हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ध्यान में रखना पड़ता है, इसी वजह से जब वेलोसिटी का फैक्टर हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो इसमें भी हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है, एक इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी फाइनल वेलोसिटी। याद रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वी से। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी, स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी है। फाइनल वेलोसिटी मतलब लास्ट होते जब आपकी फाइनल पोजीशन की अगर बात की जाए तो वहां पर वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल के लिए कोई कार है, ये स्टार्ट हुई कितने से, 10 किलोमीटर पर सेकेंड। मान लीजिए कोई कार है आपकी, वो चल रही है कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर सेकेंड की, या फिर पर आवर, चलिए मीटर पर सेकेंड कर लीजिए। मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है या वेलोसिटी से चल रही है। अब इसके बाद आगे जाने के कुछ टाइम बाद इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये 10 क्या हुआ, 10 हो गया इसका इनिशियल वेलोसिटी और 40 क्या हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी के केस में हम आपको एक चीज बताना भूल गए थे, वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। स्पीड और वेलोसिटी के केस में हम लोग इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस करना भूल गए थे कि यूनिट क्या होगी। बार बार लिख रहे थे ना, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, तो यही क्या है, इसकी यूनिट है। ध्यान देखिए आता कहां से है, आएगा यूनिट इसके फॉर्मूले से। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूं आपको, स्पीड वेलोसिटी दोनों की जो यूनिट आई वो यूनिट क्या आई, एसआई यूनिट। ध्यान रखना, एसआई यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकेंड। अब कैसे आती है वो भी देख लो भैया। डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर करते हैं किसमें, मीटर में। डिस्टेंस को भी मेजर किसमें करते हैं, मीटर में। तो चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, लिखेंगे क्या, मीटर। टाइम को किसमें मेजर करते हैं, सेकेंड में, तो ये आ गया सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। या आपके बुक में कभी कभी इसको ms -1 भी लिख देता है, मतलब s को जब ऊपर ले जाते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ना, ऊपर ले गए तो चार्ज किसमें हो गया, माइनस में, तो ms
1। क्लियर है सभी को ये बात? चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटी और ये है फाइनल वेलोसिटी। अब जैसे मैं आपसे एक दूसरा आपको एग्जांपल दूं, कोई ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पर है, मतलब रुका हुआ है, ठीक। कुछ टाइम के बाद, आफ्टर टी सेकेंड्स, मान लेते हैं टी टाइम के बाद, टी सेकेंड, ठीक है, इसकी जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग u बोल रहे हैं, अभी ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है ना, तो इनिशियल कितना? 0। और ये कितना हो गया? v कितना हो गया आपका? 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर इसको आप इनिशियल मानोगे, मान लो या इस पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे हम फिर से बोले कि अब जो है, चलो यहाँ 5 सेकेंड ले लो, वरना तुम लोग कंफ्यूज होने लोगे कि 5 सेकेंड के बाद ये 10 हो गया। अब हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि जब इस पोजीशन पर था ये, तो 10 सेकेंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी थी वो पहुंच गई 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अब कंपैरिजन हम लोग इन दोनों के बीच में कर रहे हैं। तो हमारी इनिशियल स्पीड ये, तो अब ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा u, और ये क्या बन जाएगा? v। तो कहने का मतलब है इनिशियल पोजीशन पर जो भी वेलोसिटी रहेगी वो आपकी क्या कहलाएगी? इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल पोजीशन पर जो भी वेलोसिटी रहेगी वो आपकी क्या कहलाएगी? फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। क्लियर सभी को ये बात? ठीक। अब आगे बढ़े। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था स्पीड के केस में कि हमारे पास अलग अलग तरीके की स्पीड थी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड को भी हमने देखा था, और साथ ही साथ एवरेज स्पीड को भी देखा था। तो आई होप आप लोगों ने पिछला लेक्चर या पिछला वीडियो देख रखा होगा। बिल्कुल सिमिलर केस वेलोसिटी के भी साथ होगा। वेलोसिटी में भी सबसे पहले आता है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज की बात करें, तो सबसे पहले आता है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? कि वेलोसिटी क्या है आपकी? कांस्टेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। अब कांस्टेंट वेलोसिटी आपको कब मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है, नाम में क्या लगा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब है कि जब आपका डिस्प्लेसमेंट भी यूनिफॉर्म रहेगा। क्लियर? मतलब मोशन जब आपका यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन। देखो मोशन से कहानी शुरू किए थे, पहले मोशन पढ़े, फिर स्पीड पढ़े, या वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। तो जब आपका मोशन यूनिफॉर्म रहेगा उस टाइम पे आपको वेलोसिटी कैसी मिलेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगी। क्लियर? पहली चीज पहले हो गई। दूसरा टाइप इसका कौन सा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। जैसे हम लोगों ने स्पीड में देखा था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बिल्कुल सिमिलर केस है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी। क्लियर? रटिएगा मत, समझते चलिएगा। रटोगे तो भूल जाओगे, इसीलिए समझते चलना। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक। तीसरी वेलोसिटी है हमारे पास, चलिए इधर लिख लेते हैं यहां पर, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। याद है कुछ? एवरेज स्पीड। यहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि जब उनसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के केस में हमें क्या ध्यान देना था? बताया थे ना फॉर्मूला, वी एवरेज। एवरेज स्पीड के केस में, किसका केस है ये? स्पीड का। वी देख के कंफ्यूज मत होना। एवरेज स्पीड के केस में हम लोग क्या ध्यान देते थे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट? यही ध्यान रखते थे। और एवरेज वेलोसिटी के केस में क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहले याद रखिएगा, चलो इसको भी वी ए बी से ही लिख देते हैं। एवरेज वेलोसिटी के केस में हमें फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, और अपॉन में कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर है?
ये होता है फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का। देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं था, तो कहने का मतलब यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, इनिशियल वेलोसिटी को u बोल रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी को क्या बोल रहे हैं, v बोल रहे हैं, और किससे डिवाइड कर दें, 2 से। तो ये क्या आ गया आपके पास, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्लियर। अच्छा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बताने की जरूरत तो नहीं है ना बार बार, ये बता दें। जैसे स्पीड का केस था सिमिलर वैसे केस। चलो अच्छा एक केस बता देते हैं, जल्दी जल्दी बता देते हैं, जल्दी डिस्कस कर दें, ठीक। नोट कर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोशन के एक एक फैक्टर को ध्यान से समझते रहना, वरना आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। एवरेज वेलोसिटी समझ गए। अब एवरेज वेलोसिटी के बाद हमें देखना है क्या, इंस्टेंटेनियस। ये वेलोसिटी का टाइप था ना, देखो यहां से मिट गया ये वेलोसिटी, ठीक। वीडियो क्लियर ना हो तो बताइएगा, कमेंट वमेंट कर दीजिएगा कि सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, जो भी है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी के आपके टाइप्स थे। अच्छा एक वेलोसिटी हम लोगों ने और बात किया था ना, वो कौन सी थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे क्या था, इंस्टेंटेनियस स्पीड आप लोगों ने देखा था ना, बिल्कुल सिमिलर केस होता है किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए जब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वो क्या कहलाता है आपका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। क्लियर है। आइए समझ लेते हैं, एक एक करके आपको सब समझा देते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताया हूं, बिल्कुल स्पीड का केस था। फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका पहला डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए 10 मीटर, चलिए एग्जांपल सेम रखते हैं। दूसरा डिस्प्लेसमेंट अगेन 10 मीटर, तीसरा डिस्प्लेसमेंट अगेन 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट सेम रख रहे हैं या हम ये कह रहे हैं डिस्टेंस सेम रख रहे हैं, भाई इस केस में यहां से यहां तक के केस में तो यही डिस्टेंस भी है यही डिस्प्लेसमेंट भी है। और टाइम कितना मान लें, चलो सेकेंड में मान लें कि ये हो गया 2 सेकेंड ले लो, यहाँ पर भी 2 सेकेंड, यहाँ पर भी 2 सेकेंड। देखो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। अब चाहे अभी अभी के लिए इसको डिस्टेंस हो जाए डिस्प्लेसमेंट का होगा कि दोनों सेम है, ठीक। तो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब हर टाइम इंटरवल में आपके पास इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो ये मोशन कैसा हुआ, यूनिफॉर्म मोशन। अब इस केस में अगर स्पीड की बात करते तो सिर्फ ये कर देते, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम 10/2 कर देते, तो ये क्या आ जाता 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ जाती। अब क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, तो इसीलिए वेलोसिटी भी आपका कितना आएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी वही है, तो 10/2 इक्वल्स टू ये कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। समझ गए। तो जब यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तभी आपको क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म स्पीड मिलेगा, और तभी आपको क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगा। क्लियर। कितने का, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी 5 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा 5 आएगा। क्लियर है सभी को। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट। देखो कांस्टेंट है ना 5, यहाँ पर भी, इसमें भी कितना मिला 5, इसमें भी क्या मिला 5। क्लियर है। हाँ यहाँ पे वेलोसिटी का केस है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ चाहो इस जगह पर आप डायरेक्शन भी लिख सकते हो कि अगर हम हमारी इनिशियल पोजीशन ये है, हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं ना, ये तो यहाँ डायरेक्शन भी मेंशन कर दीजिए राइट साइड। क्लियर। या फिर लेफ्ट में जा रहे हो तो लेफ्ट मेंशन कर देते। चलिए आगे देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बताया थे ना, इन दोनों में से कोई भी चेंज हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी चेंज, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। चलो डिस्टेंस के नहीं रखने देते हैं, इसको मान ले 1 ये 2, ये कितना बोल रहे हैं 4। मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर गया, फिर 2 सेकंड में 10 मीटर गया, 4 सेकंड में भी 10 मीटर गया। डिस्टेंस तो इक्वल है, लेकिन देखो टाइम इंटरवल चेंज हो गया। अब टाइम इंटरवल चेंज हो गया है तो देखो यहाँ पर क्या आने वाला है। अब हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पीड का केस हम आपको बता चुके हैं, और सिमिलर ही आएगा, जैसे वेलोसिटी आएगा वही सेम केस स्पीड का भी आएगा। तो वेलोसिटी किसके किसके बीच में, अगर हम पोजीशन मान लेते, चलो ए बी सी और डी। सबसे पहले बात करेंगे ए से बी में, तो वेलोसिटी ए टू बी कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना 10, टाइम कितना 1, तो कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। फिर अब वेलोसिटी की बात करें किसके लिए, बी से
सी के लिए, बी टू सी के लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/2, कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही एक और बात कर लेते हैं, ये लास्ट वेलोसिटी कहाँ से, सी से डी के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 10/4, 2 5 का 10, 2 2 का 4, कितना आया 2.5 मीटर पर सेकेंड। कभी कभी बच्चे यूनिट नहीं लिखते हैं, फिजिक्स में ये भी दिक्कत है, याद रखना। मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में चलो अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से है जिसमें यूनिट लिखा हुआ है लेकिन आप आंसर में यूनिट नहीं लिख रहे हैं तो मैथमेटिक्स में चल जाता है, लेकिन फिजिक्स में अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो बात नहीं बनेगी। फिजिक्स में यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो यूनिट आपको लिखना जरूरी है। क्लियर? अब यही सिमिलर केस किसका बनता, स्पीड का भी यही सिमिलर केस बनता, तो समझ में आ गया होगा। आप देखो यहाँ पर पहले वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी कितनी हुई 5 मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी कितनी हुई 2.5 मीटर पर सेकंड। हो सकता है आगे जाके फिर से बढ़ जाए या घट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही थी, क्या हो गई आपकी वेरिएबल वेलोसिटी। क्लियर? अब किसकी बात कर लें, एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी में दो चीजें जरूरी हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो समझ रहे हो, चलो यहीं पे बात कर लेते हैं ए से बी। ये भैया अगर यहाँ पे हम सिर्फ यहीं की बात करें, चलो ऐसा मान लें कि ये पूरा हमने पास कवर किया, ठीक। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे हम लोगों ने पहला निकाला था इनिशियल वेलोसिटी कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल कितना आया 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसी केस में अगर हम लोग बात कर लें अपने एवरेज वेलोसिटी की, तो क्या फॉर्मूला है, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। इनिशियल कितना 10, फाइनल कितना 2.5, अपॉन में 2 कर दो, सॉल्व कर लो इसको। 10 2 कितना हो गया 12.5 अपॉन 2। अब इसको 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 2 6 12 पॉइंट 2 2 4, और ये कितना आ गया 2 5 10, 6.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो एवरेज के केस में बहुत आसान है, आपको इनिशियल देखना है और फाइनल देखना है, बीच वाले से आपको कोई मतलब है ही नहीं। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग। आइए आगे देखते हैं। एक ही बचा ना इंस्टेंटेनियस, अरे यार मैंने रफ कर दिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को यही बता देते हैं आपको। जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड में था कि इंस्टेंट टाइम मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर आपसे क्या पूछे वेलोसिटी पूछे, तो वो क्या कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। जैसे ए से बी गए, फिर बी से सी, तो यहाँ पे मान लेते हैं जो अभी आपकी स्पीड रही होगी वो मान ले कितना, चलो 2 सेकेंड में जो स्पीड थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। अब अगले 4 सेकेंड के लिए जो आपकी स्पीड रहेगी वो हम मान लेते हैं ऐसा कुछ 40 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले जो चलो 10 सेकेंड बोल दो, 10 सेकेंड के लिए जो स्पीड रहेगी वो आपकी 60 मीटर पर सेकेंड रहेगी। क्लियर? ये मैं स्पीड या फिर इसी को वेलोसिटी बोल लो, हम लोग वेलोसिटी का फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं ना। तो क्या हुआ देखो, अगर मैं आपसे कहूं ये बताओ बी टू सी के लिए, इसके लिए बी टू सी के लिए, या फिर मैं कहूं कि 4 सेकेंड के लिए, तो मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ इंस्टेंटेनियस टाइम, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर टाइम गैप के लिए बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पर वेलोसिटी देखिए कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, तो यही क्या कहलाती है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 10 सेकेंड के लिए, तो देखिए उसमें उस टाइम कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड, तो यही क्या होता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। वेलोसिटी आई होप क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक।
इसके पहले हम लोगों ने स्पीड भी देखा था, तो स्पीड भी क्लियर हो गया होगा। वेलोसिटी के लेक्चर को देखने से पहले स्पीड के लेक्चर को देख लीजिएगा। और याद रखिएगा, एक भी लेक्चर आपको स्किप नहीं करना है, ध्यान से लेक्चर के हर एक पॉइंट को देखना है। सभी वीडियोस को लाइन से अटैच किया गया है, पहले पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद फिर पार्ट 2 देखिएगा, और उसके बाद फिर आप पार्ट 3 पार्ट 4 इस तरीके से लाइन से देखते हुए जाएंगे, तो आपको एक एक टॉपिक जो है क्लियर होता चला जाएगा। अभी मैं आपसे अगर बात करूं, तो आपने स्पीड पढ़ा और वेलोसिटी पढ़ा, तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? चलिए, तो पहले चीज फॉर्मूला तो याद ही है ना, जैसे डिफिनीशन की बात हम लोग करते हैं, तो स्पीड, चलो फॉर्मूला लिख लो, अच्छा तुम्हारे लिए आसान रहेगा। स्पीड इक्वल्स टू क्या? डिस्टेंस, DIST लिख रहा हूं, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब हम स्पीड की डिफिनीशन लिखते हैं तो सिंपल यही फॉर्मूले से ही डिफाइन कर सकते हैं। क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड बोल दें, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। थर्ड केस, स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। रटना नहीं है, समझे रहोगे तो इजीली डिफरेंस लिख पाओगे। और ये कैसी क्वांटिटी है? ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? और बताइए, और बताइए, और क्या डिफरेंस है? कोई और डिफरेंस? चलिए अभी के लिए 3 नोट कर लीजिए। हाँ, एवरेज वेलोसिटी के केस में हम लोग लिख सकते हैं कि द एवरेज स्पीड कैन नॉट बी जीरो। एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, हमेशा आपको एक फाइनाइट नंबर के फॉर्म में मिलेगी। बट एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी आपकी जीरो हो सकती है। द एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो। क्लियर? क्यों ये जीरो क्यों हो गया और ये जीरो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्पीड में क्या आता है? डिस्टेंस आता है। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के भी केस में क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। भाई अगर डिस्टेंस जीरो हो गया तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव ही नहीं किया, वो रेस्ट पे है। क्लियर? तो स्पीड के केस में डिस्टेंस आएगा, और डिस्टेंस अगर हमारा जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन वेलोसिटी देखा था ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया था? जीरो हो गया था। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो कहीं ना कहीं आपकी वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट? सबका हो गया होगा नोट? अब हम लोग चलते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ।